दोस्त हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं विधानसभा। क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा था विधायिका के बारे में, और अपने हरियाणा की जो विधायिका है ना बच्चों, उसके दो अंग हैं, एक राज्यपाल और एक विधानसभा। और विधानसभा जो होती है ना उसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं, क्योंकि प्रत्येक 5 साल के बाद इसका विघटन मेरे दोस्त होता है। तो ये किसी भी राज्य के अंदर राज्य के लोगों के द्वारा कानून बनाने वाली सभा होती है बच्चों, इसी को हम विधानसभा बोलते हैं। ठीक है, विधान का मतलब होता है विधि, नियम, कानून। और बच्चों राज्य की जनता के लिए कानून फिर कौन सी सभा बनाएगी? वो बनाएगी विधानसभा, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति इस देश में किसके हाथों में है? नेताओं के हाथों में। तो राज्य की जनता अपने वोट के आधार पर प्रत्येक 5 साल के बाद जिस आदमी को बच्चों विधानसभा में बैठाती है चुन के, उसको हम क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं। ठीक है ना, या एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बच्चों संविधान का आर्टिकल जो 170 है ना, संविधान का आर्टिकल जो 170 है, ये राज्य में विधानसभा के प्रावधान के बारे में बताता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक विधानसभा होगी जिसको हम निम्न सदन लोअर हाउस बोलेंगे। तो राज्य में विधानसभा का प्रावधान, और इसी आर्टिकल 170 के तहत राज्य के अंदर विधानसभा की व्यवस्था बच्चों की जाती है। ठीक है, बच्चों विधानसभा के अंदर जो भी सदस्य होंगे वो हमेशा विधायक कहलाते हैं। ठीक है, कार्यकाल जो होता है विधानसभा का या विधानसभा के सदस्यों का, वो दोस्त 5 वर्ष ही होता है। विधानसभा के जो सदस्य हैं या जो विधायक हैं, उनका जो चुनाव होता है दोस्त, वो राज्य की जनता के द्वारा गुप्त मतदान विधि से होता है। राज्य की जनता के द्वारा गुप्त मतदान विधि से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। विधानसभा के अंदर जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो 500 हो सकती है, और न्यूनतम जो सदस्य संख्या हो सकती है वो 60 हो सकती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी हैं, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनकी विधानसभा के अंदर सदस्य संख्या 60 से भी कम है। ठीक है ना बच्चों, विधानसभा की जो कार्यवाही है विधानसभा की जो कार्यवाही है वो विधानसभा भवन में चलती है। ठीक है मेरे दोस्त, हम यहां पर बात करें कि जो विधानसभा को चलाने की जिम्मेदारी निभाता है 5 साल तक, उसे हम किस नाम से पुकारेंगे? तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा, जो विधानसभा को 5 साल तक अनुशासन के तरीके से आगे बढ़ाएगा बच्चों, उसको हम बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं।
ठीक है ना। तो विधानसभा का अध्यक्ष क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? स्पीकर कहलाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। तो हम बात करें कि अपने हरियाणा की जो विधानसभा है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा की विधानसभा है कहां। तो हरियाणा की विधानसभा बच्चों चंडीगढ़ में है। हरियाणा की जो विधानसभा है इसको हम किस नाम से पुकारते हैं हमेशा? अगस्त हाउस के नाम से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त कि हरियाणा की विधानसभा को किस नाम से जाना जाता है। तो आप बोलेंगे अगस्त हाउस के नाम से। बच्चों हमारा जो विधानसभा भवन है वो कहाँ है? चंडीगढ़ में है। ठीक है मेरे दोस्त, इस भवन के जो आर्किटेक्ट हैं, भवन के जो वास्तुकार होंगे वो कौन होंगे? ली कार्बूजियर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भवन के जो वास्तुकार होंगे वो कौन होंगे मेरे दोस्त? ली कार्बूजियर होंगे। ठीक है ना। यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। तो ली कार्बूजियर जिन्होंने चंडीगढ़ को डिजाइन किया है, नागरिकता इनके पास कौन से देश की थी? फ्रांस की। पैदा ये कहां हुए थे? स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे। हम बात करें कि अपने हरियाणा की विधानसभा में सदस्य संख्या को लेकर अब तक जो प्रीसिमन हुए हैं ना वो कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। हरियाणा की विधानसभा में सदस्य संख्या को लेकर प्रीसिमन परिसीमन। परिसीमन एक तरीके से आप सर्वे बोल सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है ना। केंद्र सरकार के द्वारा लोगों की संख्या के आधार पर एक कमेटी, एक आयोग, एक कमीशन नियुक्त किया जाता है जो मेरे दोस्त राज्य की जनसंख्या के आधार पे या देश की जनसंख्या के आधार पे लोकसभा सीट और विधानसभा सीटों के बारे में बच्चों अपनी रिपोर्ट जारी करता है और उस आधार पर फिर मेरे दोस्त सदस्य संख्या निर्धारित की जाती है। और केंद्र सरकार के द्वारा बच्चों ये सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों चाहे वो विधानसभा के सदस्य हों, जो आयोग बनाया जाता है उसे प्रीसिमन आयोग बोलते हैं और उसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसे प्रीसिमन रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है ना। विक्रम भाई मैंने जो बताया था ना वो राज्यपाल का जो भवन है राजभवन उसका वास्तुकार बताया था पियरे जिन्नेरेट। ठीक है। ये मैं पढ़ा रहा हूं विधानसभा। क्या पढ़ा रहा हूं? विधानसभा। ठीक है ना। दोनों चीजें अलग अलग हैं तो दोनों चीजें क्या होंगी? अलग अलग होंगी। ठीक है। हम बात करें तो पहला जो प्रीसिमन हुआ पहला जो परिसीमन हुआ बच्चों वो गठन के साथ ही हुआ, यानी कि 1 नवंबर 1966 बोल सकते हैं। यहां पर जो सदस्य संख्या बच्चों निर्धारित हुई वो 54, जिसके अंदर आरक्षित रिजर्व जो सीटों की संख्या है वो कितनी रखी गई? 10। फिर मेरे दोस्त हुआ दूसरा परिसीमन
और दूसरा परिसीमन हुआ जब हरियाणा में इलेक्शन हुआ पहली बार। हरियाणा में गठन के बाद पहला इलेक्शन कब हुआ था दोस्त? 1967 में हुआ था। और सदस्य संख्या यहां पर बढ़कर हो जाती है 81। ठीक है। और मेरे दोस्त रिजर्व या आरक्षित जो सदस्य या सीटों की संख्या रखी गई 15 बच्चों। फिर तीसरा परिसीमन हुआ, और तीसरा जो परिसीमन हुआ वो हुआ 1977 के अंदर, जब 5वीं विधानसभा का गठन हुआ हरियाणा में। और बच्चों यहां सदस्य संख्या जो है ना हुई 90। और रिजर्व सीटों की जो संख्या हुई ना वो हुई कितनी? 17। ठीक है ना। हुई चीजें क्लियर? हुई चीजें सर। मेरे दोस्त अब आपसे ये पूछा जाएगा कि हरियाणा के अंदर जो सीटों की संख्या है वो 90 कब तक बनी रहेगी? 2026 तक। तो फिर 26 में क्या होगा? चौथा परिसीमन मेरे दोस्त होने की संभावना है। हरियाणा के अंदर सीटों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए बच्चों 2026 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 2026 में चौथा परिसीमन होगा तो यहां सदस्य संख्या बढ़कर हो जाएगी 126। 90 से कितनी हो जाएगी? 126। और इन 126 के अंदर रिजर्व जो होंगी वो होंगी 17 से बढ़कर सीटें 25। ठीक है ना। सर 90 प्लस 1 होता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? अब 90 प्लस 1 नहीं होता, वो एक वाला मैटर हटा दिया है। वो एक एंग्लो इंडियन होता था जिसको राज्यपाल के द्वारा अपनी मर्जी से मनोनीत किया जाता था। वो निर्वाचित नहीं था, वो मनोनीत किया जाता था। लेकिन अब एंग्लो इंडियन जो है ना वो संविधान से हटा दिए गए हैं। जैसे लोकसभा के अंदर दो आप पढ़ते थे कि लोकसभा के अंदर जो है ना 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता था, ऐसे ही राज्यपाल के पास ये ताकत होती थी कि वो किसी भी राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त करे। लेकिन एंग्लो इंडियन अपने हरियाणा में है ही नहीं, तो बच्चों ये पद एंग्लो इंडियन वाला कभी भरा ही नहीं गया, ये हमेशा खाली ही रहता था। राज्यपाल किसी को मनोनीत ही नहीं कर पाता था। ठीक है ना। तो अब आपको 90 प्लस 1 नहीं पढ़ना, अब आपको 90 ही पढ़ना है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई? बताएगा फटाफट, फिर हम विधानसभा को और आगे मेरे दोस्त पढ़ते हैं। वर्तमान में हरियाणा में रिजर्व जो सीटें हैं बच्चों वो 17 हैं, लेकिन कुल सीटें कितनी हैं? 90 हैं। तो वर्तमान में विधानसभा जो सीटें हैं मेरे दोस्त 90 हैं। और इन 90 में से रिजर्व या आरक्षित हम बोल सकते हैं, जहां से जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, बल्कि यहां से रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है और लड़के जीत के मेरे दोस्त विधानसभा पहुंच सकता है। ऐसी कितनी सीटें हैं? 17 सीटें हैं। ठीक है। हम बात करें तो ये जो 17 रिजर्व सीट ली गई है ना मेरे दोस्त, ये 17 जिलों से ली गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो 17 रिजर्व सीट हैं ये दोस्त 17 जिलों से ली गई। तो हरियाणा में जिले कितने हैं? हरियाणा में तो जिले 22 हैं। इसका मतलब हरियाणा में 5 ऐसे जिले होंगे जहां रिजर्व सीट है ही नहीं। ठीक है।
तो मेरे दोस्त हरियाणा के अंदर ऐसे कितने जिले हैं? 5 जिले हैं जहां रिजर्व सीट नहीं है दोस्त। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है ना कि भाई ये कौन से हैं वो 5 जिले जहां रिजर्व सीट नहीं है। तो इन 5 जिलों में एक तो आपको ध्यान रखना है, जो अपने हरियाणा का सबसे छोटा जिला, उसका नाम क्या है? फरीदाबाद। बच्चों आपको ध्यान रखना है, एक मुस्लिम आबादी वाला जिला नू। नू के साथ आपको याद रखना है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़, ठीक है। चौथे नंबर पे आपको याद रखना है मेरे दोस्त चरखी दादरी, जो नया नया जिला बना है। और 5वें नंबर पे आपको याद रखना है पंचकुला। तो 5 से याद रखेंगे पंचकुला। ठीक है, तो ये 5 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। और हरियाणा के अंदर 17 ऐसे जिले हैं मेरे दोस्त जहां रिजर्व सीट है। ठीक है ना, तो इन 17 जिलों का हम जिक्र कर लेते हैं कि भाई ये कौन कौन सी रिजर्व सीट है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले रिजर्व सीट कालांवाड़ी। 17 की 17 रिजर्व सीट पढ़ा रहा हूं क्योंकि पेपर में रिजर्व सीट से क्वेश्चन पूछा जाता है। कालांवाड़ी, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि ये रिजर्व सीट कौन से जिले की है। तो कालांवाड़ी जो है मेरे दोस्त, ये सिरसा जिले की रिजर्व सीट है। दूसरे नंबर पे रिजर्व सीट है रतिया। तो मेरे दोस्त रतिया जो रिजर्व सीट है वो कौन से जिले की है? फतेहाबाद की। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे उकलाना। मेरे भाई उकलाना कौन से जिले की रिजर्व सीट होगी? गुरुजी हिसार जिले की रिजर्व सीट हो जाएगी उकलाना। चौथे नंबर पे बात करें दोस्त तो याद रखेंगे नरवाना। अजय मैं तार पर पूछूं बल्को कि भाई नरवाना कौन से जिले की रिजर्व सीट है, तो तामना कह देना है कि गुरुजी जींद जिले की रिजर्व सीट है। बल्को जो यहाँ पे बात करा नेक्स्ट रिजर्व सीट की, गुहला। गुहला चिक्का तो सुना होगा मेरे दोस्त, बसा में रुक के मारते भी सुने होंगे कंडक्टर, गुल्ला चिक्का गुल्ला चिक्का। तो बल्को ये कहाँ के कंडक्टर रुक के मारा करें? कैथल के कंडक्टर। ठीक है ना, तो ध्यान रखियो बच्चों कि कैथल की रिजर्व सीट कौन सी हो जाओगी? गुहला हो जाओगी। ठीक है, तो रिजर्व सीट का मतलब, रिजर्व का मतलब क्या होता है? आरक्षण। और आरक्षण का मतलब क्या होता है? जिसके साथ आम आदमी छेड़खानी नहीं कर सकता। ठीक है, कानून के मुताबिक ही उसके साथ छेड़खानी होगी। जो चीज परमानेंट हो जाती है कानून के आधार पे, संविधान के आधार पे, जिसके अंदर चेंज किया जा सकता है, ऐसे क्षेत्र को हम आरक्षित बोलते हैं। जैसे कभी आप बस में चढ़े हों, सरकारी बस में चढ़ते ही स्टार्टिंग वाली 10 से 12 सीट महिलाओं के लिए क्या हो जाती हैं? आरक्षित हो जाती हैं। लिखा भी देखा होगा कि भाई सीट नंबर इससे लेके सीट नंबर यहाँ तक, ठीक है ना, ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिलाओं के लिए आरक्षित का मतलब उन सीटों के ऊपर सिर्फ महिलाएं बैठ सकती हैं। तो रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है, वो हर जगह घुसा हुआ है। राजनीति में भी घुसा हुआ है, पेड़ पौधों में भी घुसा हुआ है, सीटों के ऊपर भी घुसा हुआ है मेरे दोस्त। इसके अलावा पढ़ाई के अंदर भी घुसा हुआ है कि जनरल कैटेगरी वालों की फीस है भाई 500 रुपये। ठीक है, और जो आरक्षित कैटेगरी हैं, रिजर्व कैटेगरी हैं, उनकी फीस है बच्चों 250 रुपये। ठीक है ना, इस तरीके से। तो रिजर्वेशन राजनीति के अंदर क्या है कि ये 17 ऐसी सीटें हैं जहां से जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता है। समझ में आई बात? जब लड़ेगा ही नहीं जनरल कैटेगरी का, तो बच्चों विधानसभा के अंदर 17 जो सदस्य होंगे वो सामान्य कैटेगरी से बिलोंग नहीं रखते होंगे। 17 तो कम से कम होंगे, ठीक है, 17 से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि 17 सीटों के अलावा बाकी जो सीटें हैं, यदि वहां से कोई और कैटेगरी का कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो बच्चों वो भी तो विधानसभा में चुना ही जाएगा। समझ में आई बात? हाँ, चलेगा, आगे बात करेंगे भाई। हम 5 तक पढ़ चुके हैं ना, 5 के बाद छठे नंबर पे याद रखेंगे कहां तक आ चुके हैं? गुल्ला तक। फिर आ जाते हैं हम कैथल के आगे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की रिजर्व सीट कौन सी है? शाहाबाद। कुरुक्षेत्र से आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त अंबाला। अंबाला की रिजर्व सीट कौन सी है? मुलाना।
मुलाना जो है ना वो कौन से जिले की रिजर्व सीट है? अंबाला जिले की रिजर्व सीट है। उसके बाद मेरे दोस्त हम आ जाते हैं कहाँ पर? मुलाना के बाद आ जाते हैं हम साडोरा। साडोरा कहाँ की रिजर्व सीट है? यमुनानगर की। यमुनानगर की साडोरा रिजर्व सीट है। ठीक है। 9वें नंबर पे आ जाते हैं नीलोखेड़ी। पूरा हरियाणा ही घुमा दिया तुम लोगों को। नीलोखेड़ी जो बच्चों रिजर्व सीट है ना वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? करनाल डिस्ट्रिक्ट की। उसके बाद रिजर्व सीट है इसराना। और मैं आपसे पूछ लूं कि भाई इसराना कहाँ की रिजर्व सीट है, तो सारे के सारे बच्चे बोलेंगे कि गुरुजी पानीपत की रिजर्व सीट है इसराना। मेरे दोस्त हम बात करें इसके अलावा खरखोदा। खरखोदा, खरखोदा कहाँ की रिजर्व सीट है मेरे दोस्त? गुरुजी सोनीपत की रिजर्व सीट है खरखोदा। तो सोनीपत की रिजर्व सीट है खरखोदा। ठीक है ना। उसके बाद आ जाइएगा मेरे दोस्त 12 नंबर पे। 11 तक पढ़ चुके हैं। 12 नंबर पे आ जाते हैं झज्जर। बच्चों झज्जर जो जिला है एक ऐसा जिला है जिसके नाम पे रिजर्व सीट आती है। ठीक है ना। तो झज्जर जो सीट है वो खुद एक रिजर्व सीट है। 12 के बाद 13 नंबर पे आ जाते हैं मेरे भाई पटौदी। ये करीना कपूर की ससुराल है पटौदी। और पटौदी रिजर्व सीट है बच्चों किसकी? गुरुग्राम की। गुरुग्राम की। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर पे रिजर्व सीट आ जाती है कलानौर। कलानौर जो रिजर्व सीट है ना ये रोहतक की रिजर्व सीट है। ठीक है। 15 नंबर पे आ जाते हैं। फिर 15 नंबर पे रिजर्व सीट हम पढ़ेंगे होडल। मेरे दोस्त होडल जो रिजर्व सीट है ना वो पलवल जिले की रिजर्व सीट है। ठीक है। 16 नंबर पे आ जाते हैं फिर बावल। बावल, और बावल जो है मेरे दोस्त ये कौन से जिले की रिजर्व सीट होगी? रेवाड़ी जिले की ये रिजर्व सीट होगी। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट बवानी खेड़ा। तो मेरे दोस्त बवानी खेड़ा जो रिजर्व सीट है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? गुरुजी बवानी खेड़ा जो रिजर्व सीट है ना ये भिवानी जिले की रिजर्व सीट है। कौन से जिले की रिजर्व सीट है? ये भिवानी जिले की रिजर्व सीट है। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको 17 जिले पढ़ा दिए हैं और 17 जिलों से एक एक सीट रिजर्व मैंने आपको पढ़ा दी है। ठीक है। चलेगा। प्रिया बोल रही है मैं कलानौर से हूं। बहुत अच्छी बात है प्रिया। हम बात करेंगे मेरे दोस्त अब हरियाणा के अंदर विधानसभाओं की। और मैंने आपको बताया कि हरियाणा गठन से लेकर अब तक मेरे दोस्त हरियाणा में 15 बार विधानसभाओं का गठन हो चुका है। ठीक है। इन 15 बार विधानसभाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे पहली विधानसभा की। हरियाणा की पहली विधानसभा बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी मेरे दोस्त। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा की जो पहली विधानसभा है ना इसका गठन कब हुआ, ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है ये कब से कब तक चली, क्योंकि पहली विधानसभा है तो इसके बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। बच्चों हरियाणा बनने के साथ ही इसका गठन हुआ 1 नवंबर 1966 और यहां से लेकर बच्चों ये 28 फरवरी 1967 तक चली। पहली विधानसभा का जो टाइम पीरियड होगा वो याद रखेंगे 1 नवंबर 1966 से लेकर 28 फरवरी 1967 तक। ठीक है ना। समझ में आई बात? मेरे दोस्त हम बात करें तो पहली जो विधानसभा है ना मेरे दोस्त पहली विधानसभा के अंदर जो सदस्य संख्या थी ना, तो सारे के सारे पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, तुम आलतू फालतू की बातें छोड़ दो। ठीक है। सारी की सारी चीजें अपने आप कवर होती जाएंगी, तो मेरे साथ बने रहोगे। मेरे दोस्त सदस्य संख्या जो है ना वो कितनी है? 54 है, 54 है। ठीक है। और सदस्य संख्या 54 है
तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 1 नवंबर 1966 को तो मेरे दोस्त अपने हरियाणा में कोई इलेक्शन हुआ नहीं था। तो पंजाब की विधानसभा में जो चम्मन लोग बैठे हुए थे हरियाणा के क्षेत्रों से चुनकर वोट के आधार पे, उन्हीं चम्मन लोगों को बच्चों हरियाणा बनने के साथ ही हरियाणा की पहली विधानसभा में बैठा दिया गया था। पंडित भगवत दयाल शर्मा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो मेरे दोस्त हम बात करेंगे कि जब इलेक्शन नहीं हुआ हरियाणा अलग होने के बाद, लेकिन विधानसभा बन जाती है, तो ऐसी विधानसभा को हम क्या बोलेंगे? मनोनीत विधानसभा बोलेंगे। पहली मनोनीत विधानसभा। तो पहली ही विधानसभा कैसी थी हमारी? ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम मनोनीत विधानसभा है मेरे दोस्त ये। हम बात करें यहां पर, तो मेरे दोस्त स्पीकर कौन थे? इस विधानसभा के स्पीकर या अध्यक्ष वो थी श्रीमती सन्नो देवी। और श्रीमती सन्नो देवी मेरे दोस्त विधायक चुनी गई थी पंजाब विधानसभा में। कहां से? हरियाणा के जगाधरी से। तो ये जगाधरी से एमएलए हुआ करती थी मेरे दोस्त। जो पहली विधानसभा थी ना, आपसे कोई पूछ ले कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी? बैठक का मतलब क्या होता है? बैठना। और बैठेंगे कौन? जो इस विधानसभा के सदस्य होंगे। तो सारे के सारे सदस्य यानी कि चम्मन लोग बच्चों इस विधानसभा के अंदर चंडीगढ़ में आके सबसे पहली बार जो मिले थे, इकट्ठे हुए थे, बैठे थे, वो 6 दिसंबर के दिन। तो याद रखेंगे 6 दिसंबर 1966 बच्चों हरियाणा की पहली विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, याद रखोगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त ये आपसे पूछा जाता है। यहां तक बातें क्लियर हुई? फटाफट बताओ। हाँ बिल्कुल, 6 दिसंबर से पहले वो डिप्टी स्पीकर हुआ करती थी। 6 दिसंबर को उनको स्पीकर बनाया गया था। आ जाओ मेरे दोस्त, दूसरी विधानसभा पढ़ते हैं। दूसरी विधानसभा मेरे दोस्त, दूसरी विधानसभा की जो बैठक हुई थी वो 17 मार्च 1967। 17 मार्च 1967। ठीक है, और यहां मुख्यमंत्री थे कौन? भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा। ठीक है मेरे दोस्त, 23 मार्च 1967 को तख्ता पलट होता है। 17 मार्च 1967 को जब बैठक होगी तो बैठक के दौरान किसका चुनाव होता है? जब भी विधानसभा की बैठक होती है तो सबसे पहले चुनाव होता है अध्यक्ष का, यानी स्पीकर का। और अध्यक्ष थे मेरे दोस्त उस समय कौन? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह। तो राव वीरेंद्र सिंह सन्नो देवी के बाद स्पीकर बने हैं। सन्नो देवी महिला थी और भारत के अंदर पहली ऐसी महिला बच्चों जो स्पीकर के पद पर किसी राज्य के अंदर नियुक्त की गई हो, वो कौन है? सन्नो देवी। और सन्नो देवी यदि महिला थी तो महिला के बाद ये आ जाता पुरुष, तो ये हरियाणा के पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष होंगे, हरियाणा के पहले पुरुष स्पीकर होंगे।
राव बीरेंद्र सिंह बच्चों पटौदी से विधायक चुने गए थे, पटौदी एमएलए, ठीक है, पटौदी से ये क्या थे, विधायक थे। मेरे दोस्त राव बीरेंद्र सिंह ने तख्ता पलट कर दिया था और पंडित भगवत दयाल शर्मा को अपने पद से इस्तीफा देकर राव बीरेंद्र सिंह मेरे दोस्त क्या बने थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। तो ध्यान रखना है, बीडी शर्मा के बाद इसी विधानसभा में सीएम राव बीरेंद्र सिंह। तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जबरदस्त बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि हरियाणा की वो कौन सी विधानसभा थी जिसमें सबसे पहले 2 मुख्यमंत्रियों ने पद की शपथ ली, या 2 मुख्यमंत्री उस विधानसभा का हिस्सा रहे। तो मेरे दोस्त वो दूसरी विधानसभा थी, ठीक है। पहली विधानसभा के अंदर तो एक ही मुख्यमंत्री है जिसका नाम पंडित भगवत दयाल शर्मा है, लेकिन दूसरी विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो सबसे पहले पंडित भगवत दयाल शर्मा, उनकी सरकार गिराने के बाद राव बीरेंद्र सिंह जो पहले स्पीकर थे, स्पीकर के पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने बच्चों मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का काम किया था राव बीरेंद्र सिंह ने। 1967 के अंदर हरियाणा में पहला चुनाव हुआ था, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा में पहला चुनाव कब हुआ था, 1967 में। और जो पहला चुनाव हुआ था वो कौन सी विधानसभा के लिए हुआ था, दूसरी विधानसभा के लिए। तो इस विधानसभा के अंदर जो सदस्य संख्या हुई थी 81, 81, ठीक है, जिसमें रिजर्व सीटों की संख्या 15 थी। मेरे दोस्त ये 81 के 81 लोग जनता के वोट के आधार पे चुने गए थे 1967 में। और जब चुने गए थे वोट के आधार पे, तो इसे हम बोलेंगे निर्वाचित विधानसभा। प्रथम निर्वाचित विधानसभा। 21 नवंबर 1967 को प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा। बच्चों वो कौन सी विधानसभा के दौरान लगा, उस समय दूसरी विधानसभा ही तो चल रही थी। तो हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन मेरे दोस्त दूसरी विधानसभा के समय लगा, और दूसरी विधानसभा का विघटन होता है, राष्ट्रपति शासन प्रदेश के अंदर लागू हो जाता है। फिर 1968 के अंदर चुनाव होते हैं, ठीक है। फिर 1968 के अंदर बच्चों चुनाव होते हैं 1968 के अंदर, और चुनाव के बाद बंसीलाल जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। चुनाव के साथ ही मेरे दोस्त तीसरी विधानसभा आती है हरियाणा के अंदर। ठीक है, तीसरी विधानसभा जो चली है वो 1968 से लेके 1972 तक चली। 1968 से लेके 1972 तक क्या क्या काम हुए तीसरी विधानसभा में। एक तो मेरे दोस्त हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पारित हुआ था, हरियाणा आधिकारिक भाषा अधिनियम 1969 मेरे दोस्त पारित हुआ था। क्या हुआ था, पारित हुआ था, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो हरियाणा आधिकारिक भाषा अधिनियम 1969 पारित हुआ, और जब ये अधिनियम पारित हुआ तो 1969 में हिंदी को प्रदेश की राजकीय भाषा घोषित किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेना कि हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है, तो सारे बता देते हैं हिंदी। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि अपनी हिंदी राजकीय भाषा कब बनी थी, हरियाणा की राजकीय भाषा 1969 के अंदर। बच्चों 69 के अंदर हिंदी को राजकीय भाषा, और फिर 1970 में तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया था। तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा मेरे दोस्त दिया गया था, ठीक है। 1970 के अंदर गांव गांव बिजली पहुंचाई गई थी दोस्त।
गांव गांव बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और आप सभी जानते हैं ये कार्यक्रम करनाल जिले के उचानी कलां गांव से शुरू किया गया था। बंसीलाल उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे और श्रीमती इंदिरा गांधी मेरे दोस्त प्रधानमंत्री हुआ करती थी। और इंदिरा गांधी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए उचानी कलां गांव करनाल पहुंची थी। ठीक है, तो उस समय विधानसभा आपकी कौन सी चल रही थी? तीसरी विधानसभा चल रही थी दोस्त। कौन सी विधानसभा चल रही थी उस समय? तीसरी विधानसभा ही चल रही थी। ठीक है, चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं चौथी विधानसभा। चौथी विधानसभा मेरे दोस्त वर्ष 1972 से शुरू हुई और 1977 तक, 1972 से लेकर 1977 तक चौथी विधानसभा रही। खास बात क्या रही, यहां से 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। एक तो आपको यह ध्यान रखना है ये सबसे लंबी विधानसभा थी। तो गठन के बाद पहली ऐसी विधानसभा थी जो पूरे 5 साल चली और 5 साल से भी थोड़ा सा ऊपर चली, इसलिए हम इसको सबसे लंबी विधानसभा के, ठीक है, तो ये सबसे लंबी विधानसभा थी। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि बच्चों 1977 के अंदर 30 अप्रैल 1977 को दूसरा राष्ट्रपति शासन, बिल्कुल दूसरा राष्ट्रपति शासन। तो मेरे दोस्त दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा। तो आपसे कोई पूछ लेना कि भाई दूसरा राष्ट्रपति शासन जो है ना वो किसके समय लगा, तो आप बोलेंगे उस समय चौथी विधानसभा चल रही थी। प्रधानमंत्री वगैरह मैंने बता दिए थे, मोरारजी देसाई। राष्ट्रपति भी मैंने आपको बता दिया था, बीडी जत्ती। ठीक है ना। चौथी विधानसभा के बाद आ जाओ मेरे दोस्त पांचवी विधानसभा। भाई स्पीकर से जुड़े हुए क्वेश्चन मैं आपको अलग करवाऊंगा, मैं सिर्फ विधानसभा के बारे में बता रहा हूँ, खिचड़ी नहीं बनानी है। ठीक है ना। तो जब विधानसभा पढ़ा रहा हूं तो विधानसभा से जुड़े हुए क्वेश्चन याद रखो, जब विधानसभा अध्यक्ष पढ़ाऊंगा तब वहां ध्यान रखें। आपसे कभी ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि बताएगा तारा सिंह कौन सी विधानसभा में स्पीकर रहे, ऐसे नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आएगा। तो पांचवी विधानसभा जो चली बच्चों वो वर्ष 1977 से 82, बस सीक्वेंस में याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है। 5 साल टाइम पीरियड होता है। पहला 5 साल का टाइम पीरियड चौथी विधानसभा में हमें मिला 72 से 77, उसके बाद तो फिर बच्चों 77 से 82, ये भी 5 साल विधानसभा चली। और यहाँ देवीलाल जो है ना, ये पांचवी विधानसभा है, यहाँ देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। पांचवी विधानसभा की खास बात क्या रही, एक तो देवीलाल ने मेरे दोस्त विधानसभा में पंचायती राज व्यवस्था के अंदर महिलाओं के लिए 1 सीट अनिवार्य कर दी थी। पंचायती राज व्यवस्था में 1978 में महिलाओं के लिए 1 सीट। आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है ना वो 25 साल होनी चाहिए। 25 साल का आदमी ही एमएलए का चुनाव लड़ सकता है ना, विधायक बन सकता है। तो मेरे दोस्त 25 साल की उम्र में एमएलए बनना तो बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात है बच्चों सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होना। और पांचवी विधानसभा के अंदर अपने हरियाणा की एक बेटी जिसका नाम है सुषमा स्वराज, आप सभी जानते हैं बच्चों सुषमा स्वराज को, बिल्कुल जानते हैं। सुषमा स्वराज को सबसे कम उम्र में बच्चों कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था या कैबिनेट मंत्री बनाई गई थी। और इनको चौधरी देवीलाल ने, क्योंकि चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री, तो चौधरी देवीलाल ने मेरे दोस्त सुषमा स्वराज को कोई 1 मंत्रालय 2 मंत्रालय नहीं बल्कि एक साथ
मात्र 25 साल की उम्र में 8 मंत्रालय सौंपने का काम किया था। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा की पहली ऐसी महिला जिसने सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, मेरे दोस्त, वो आपको ध्यान रखना है, सुषमा स्वराज होंगी। ठीक है। और ये पहली बार जो विधानसभा पहुंची थी उस समय 5वीं विधानसभा मेरे दोस्त चल रही थी। पांचवी विधानसभा के बाद हम बात करेंगे छठी विधानसभा। छठी विधानसभा में कुछ खास नहीं है मेरे दोस्त। छठी विधानसभा में कुछ खास नहीं है। 1982 से लेके 1987 तक छठी विधानसभा चली। उसके बाद आ जाती है 7वीं विधानसभा। 7वीं विधानसभा के अंदर खास बातें। 7वीं विधानसभा बच्चों 1987 से लेके 1991 तक चली। ठीक है। 7वीं विधानसभा 1987 से लेके 1991 चली। खास बात क्या है कि यहां पहली बार ऐसा हुआ कि हरियाणा के 4 व्यक्तियों ने इस विधानसभा में सबसे ज्यादा 6 बार सीएम पद की शपथ ली गई बच्चों। मतलब इस विधानसभा में तो सीएम बदलते ही रहे हरियाणा के। तो 4 मुख्यमंत्री, जिस विधानसभा में 4 व्यक्तियों ने बच्चों मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हो, वो कौन सी विधानसभा रही है? 7वीं विधानसभा रही है। ठीक है ना। मेरे दोस्त हम बात करेंगे ये 4 व्यक्ति कौन कौन थे। इन 4 व्यक्तियों में सबसे पहले हैं चौधरी देवीलाल। मेरे दोस्त ओम प्रकाश चौटाला, मेरे भाई बनारसी दास गुप्ता, और हुकुम सिंह। हुकुम सिंह। ठीक है। तो ये 4 व्यक्तियों ने 6 बार, जिसमें से ओम प्रकाश चौटाला ने बच्चों 3 बार सीएम पद की शपथ ली। इस विधानसभा में 3 बार ओम प्रकाश चौटाला ने सीएम पद की शपथ ली और एक बार इन 3 व्यक्तियों ने ली। तो टोटल 6 बार सीएम पद की शपथ लेने वाली विधानसभा बच्चों 7वीं विधानसभा रही है। ठीक है बच्चों। जब चौधरी देवीलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो इसी विधानसभा से हरियाणा में सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन लागू हुई थी। तो इस विधानसभा में जो बड़े बड़े काम हुए वो पेपर में पूछे जा सकते हैं, और उन बड़े कामों में हरियाणा में सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन, बच्चों इसी विधानसभा में किसानों का कर्ज सबसे पहले माफ हुआ हरियाणा के अंदर। किसानों का कर्ज माफ हुआ 1988 के अंदर। मेरे दोस्त इसी विधानसभा के अंदर हम बात करें
तो प्रदेश में एक साथ सबसे ज्यादा जिलों का गठन हुआ। प्रदेश में एक साथ सबसे ज्यादा जिलों का गठन, और आप सभी को पता है 1 नवंबर 1989 को मेरे दोस्त एक साथ हरियाणा में 4 जिले बने थे, जिसमें एक था आपका कैथल, एक था रेवाड़ी, एक था पानीपत, एक था यमुनानगर। चौधरी देवीलाल उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और विधानसभा चल रही थी 7वीं विधानसभा। कौन सी? 7वीं विधानसभा। ठीक है ना? यहां तक चीजें समझ में आई भाई? एक बार फटाफट बताइएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 7वीं विधानसभा के बाद 8वीं विधानसभा पढ़ते हैं। और इसी विधानसभा के अंदर क्या हुआ है? इसी विधानसभा के अंदर मेरे दोस्त राष्ट्रपति शासन भी लगा है, तीसरा राष्ट्रपति शासन। तीसरा राष्ट्रपति शासन। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई?